हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान। क्योंकि आज हम लोग आज से लूसेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। आज प्राचीन इतिहास, ठीक है। जैसे कि प्राचीन इतिहास है, सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करेंगे। ठीक, प्राचीन इतिहास, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक बाई एक करते आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले भारतीय इतिहास देखते हैं, भारत का इतिहास। ऐसा ही शुरू से लास्ट तक बनते रहिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो मिलते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, जो इतिहास का मतलब क्या होता है? बीते हुए काल को हम लोग इतिहास कहते हैं। कोई भी समय बीत गया, कोई आपका ही कोई समय बीत गया, कुछ आपने किया, वो क्या हो गया, आपने उसको दोबारा याद किया, उसी को तो इतिहास बोलते हैं। वही हमारे भारत का इतिहास, ठीक है। उत्तर में शुरुआत करते हैं भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। यानी उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप किस नाम से स्टार्ट है? भारतवर्ष। किस नाम से जाने जाते हैं? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष क्या कहा गया है? भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश। क्या कहा गया है? भरतों का देश कहा गया है। तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया। भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भारत क्या नाम था? एक प्राचीन कबीले का, जो कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह था। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह था। इसका उल्लेख ऋग्वेद कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। यानी भारत एक प्राचीन कबीले का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। बाद में इसका प्रयोग कहाँ होने लगा? देश के लिए होने लगा, ठीक है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जामुन वृक्षों, क्या है? जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। जो प्राचीन ईरानी थे, इसे किस नाम से जानते थे? सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिससे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहने लगे। यानी प्राचीन जो यूनानी थे, वो क्या कहते थे? ईरानी, वो सिंधु कहते थे। सिंधु को ना कहकर क्या कहने लगे? हिंदू कहने लगे, जिससे बाद में इसमें क्या कहकर पुकारे जाने लगा? हिंदू कहकर पुकारे जाने लगा। यही नाम फिर से पूरे पश्चिम में फैल गया। यही नाम क्या हो गया? पूरे पश्चिम में फैल गया। इसी एक नदी के नाम से जाना जाता, इसे एक नदी के नाम से जाने लगा, ठीक है। यूनानी इसे क्या कहने लगे? इंदे कहने लगे। इंदे और अरब इसे हिंद कहने लगे। ईरानी इसे क्या कहने लगे? इंदे, और यूनानी अरब इसे क्या कहने लगे? हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहकर जाने लगा। क्या कहकर जाने लगा? हिंदुस्तान कहकर लोग जाना जाने लगा, ठीक है। हिंदुस्तान कहकर जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द यानी हिंदू से बना है। यानी हिंदुस्तान शब्द भी किससे बना है? फारसी शब्द है, जो हिंदू से बना है। यूनानी भाषा इंदे का आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। इंदे की जगह क्या कहने लगे? अंग्रेज इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। यानी विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाली और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। किसका बहुमत है? यानी दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले बहुमत है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार
तक अपना राज फैलाने वाले राजे चक्रवर्ती कहलाते थे। क्या कहलाते थे? चक्रवर्तीन। क्या कहलाते थे? चक्रवर्तीन कहलाते थे। इस प्रकार की राजनैतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई। इस प्रकार राजनैतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई। ईसा पूर्व तीसरी सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की 4वीं सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, अब नोट में है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है। जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। क्या कहलाते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियम। क्या है? पैलियो मेडिटेरेनियम, काकेसायड। क्या है? काकेसायड, निग्रोइड और मंगोलायड। यही क्या थे? मिश्रित भारत की जनजातियां। यानी भारत की जनसंख्या का निर्माण किनसे हुआ है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियम, काकेसायड, निग्रोइड और मंगोलायड से हुआ है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। यानी पढ़ने की सुविधा से इतिहास को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। नोट है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलारियस को जाता है। 1638 से लेकर 1707 ईसा पूर्व को है। ठीक है, अब अगला चैप्टर है प्राचीन भारत, जो कि अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसा ही हमारे वीडियो बने रहेगा, ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।